हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस लॉन्ग व्लॉग में। तो आज है मेरी मॉर्निंग ड्यूटी टीबी डिपार्टमेंट में, और इस व्लॉग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ ये थोड़ा बहुत मैंने इससे पहले वाले लॉन्ग व्लॉग में बता ही दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं सुबह पहुँच गई थी हॉस्पिटल, और पहले पर्चे आगे की तरफ करते थे बट अब न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं और मैं एक्सरे रूम की तरफ जा रही हूँ, जिसका टूर मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दे दिया है। जल्दी से जाके देख लो। तो इस डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा एक्सरेज होते हैं वो चेस्ट एक्सरे होते हैं। सबसे ज़्यादा चेस्ट पीए होते हैं, चेस्ट लेटरल और लॉर्डोटिक भी होते हैं, बट चेस्ट पीए जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है। तो चलो मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो है एक इन्फेक्शियस डिसीज़ जो प्राइमरली अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, और बैक्टीरिया जो ये कॉज कराता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलो अब इसके सिम्टम्स सुन लो। परसिस्टेंट कफ 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा, मतलब लंबे टाइम से खांसी, और कफिंग स्प्यूटम, और स्प्यूटम के साथ साथ अगर आपका ब्लड भी निकल रहा है, मतलब बलगम निकल रहा है आपकी खांसी में। चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द है आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, और वेट लॉस हो रहा है जो कि आपको पता नहीं है कि कैसे हो रहा है, और फैटीग है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो जल्द से जल्द जाकर अपना चेकअप कराएं। चलो अब मैं आपको चेस्ट पीए व्यू की पोजीशन बताती हूँ। पेशेंट मस्ट स्टैंड इरेक्ट फेसिंग द डिटेक्टर, एंटीरियर चेस्ट शुड टच द डिटेक्टर, chin should be raised and must rest above the detector. Shoulder must be raised forward to move the scapula away from the lung field. Hands must placed on the hips with elbow slightly flexed. और पेशेंट को ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस भी हमने देने हैं। आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ इन एंड होल्ड इट एंड देन एक्सपोज। और जिसको भी पता है कि ब्रेथ होल्ड क्यों करवाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करना। मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसके साथ मेरी ड्यूटी यहाँ ख़त्म हो गई थी और फिर मैं आ गई थी घर को। और ये डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज के बगल में है, तो आपको मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड भी दिख रहा है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।